ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मान लिया इनिशियली t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने p से चलना स्टार्ट किया। आफ्टर टाइम t ये यहाँ पे पहुँच गया। तो x एक्सेस के साथ इनिशियल फेज क्या है इसका, फाई नॉट, और ये वाला एंगल होता है ओमेगा t। तो ओवरऑल जो इसने एंगल बनाया वो ओमेगा t प्लस फाई बनाया। तो लेट पार्टिकल is start from p at t equal to 0 with initial phase phi naught. Let after time t, after t equal to t, it reaches at point q। मान लिया कहाँ पे पहुँच गया, q पे। तो मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड होएगा वो क्या होएगा, इस रेडियस के बराबर होएगा। तो लेट a इक्वल टू, जो o से लेके p ले लो या q ले लो, a होएगा। ये इसका क्या होएगा, एम्पलीट्यूड। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ओ क्यू एन, ये वाला ओ क्यू एन। इस ट्रायंगल में ये जो साइड, ये जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ओ क्यू एन। ये है एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो अगर हम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालें, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं इसको। तो बेस है x, हाइपोटेन्यूज है a। तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी की टर्म में x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यही है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, x इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज displacement of particle after time t तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, v बराबर डी एक्स बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी टी। एक्स को क्या लिख सकते हैं, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a बाहर आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। चेन रूल लगेगा, ओमेगा टी का दोबारा ओमेगा। सो फाइनली वी गेट v इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। एक तो साइन के टर्म में यही आंसर आ जाएगा, एक साइन को ब्रेक कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब हम v इक्वल टू
माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी तो था ही था, इसी को हमने क्या ब्रेक किया था वो, तो उसी को रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे कॉस की जगह हम क्या डाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इट कैन बी रिटन एज एक्स बाई ए, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो कॉस की जगह ये डाल दो। दिस इम्प्लाइज v बराबर आ जाएगा माइनस ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एल्शियम लेंगे, ए बाहर आके बाहर वाले ए को कैंसिल कर देगा, v इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये है वेलोसिटी का और एक फार्मूला ये वाला है वेलोसिटी का, ये वाला, इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं वेलोसिटी वाली इक्वेशन को। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी क्या आया था वो पुट कर देते हैं, वेलोसिटी आया था माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं एक्सीलरेशन निकालने के लिए। सो एक्सीलरेशन विल बी माइनस ए ओमेगा साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फिर से चेन रूल लगेगा और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। सो ए विल बिकम माइनस ए ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी को हम क्या डाल सकते हैं, एक्स डाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी एक और रिजल्ट आ जाएगा। ये कहाँ से आया, हमने कॉस ओमेगा टी को x डाला है, ए कॉस ओमेगा टी को ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को क्या डाला है, x पुट किया है। सो ये आ गया एक्सीलरेशन का रिजल्ट। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे x तो है ही नहीं, x तो 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रुकेगी तभी वापस आएगी, तो वेलोसिटी 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम केस बनाएं तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है, 0, और वेलोसिटी की क्या आएगी, वेलोसिटी क्या आया था x की टर्म में, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स 0 है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ओमेगा ए, क्योंकि x तो 0 है, x की वैल्यू 0 डाल लो, ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ये आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होती है, सॉरी मीन पोजीशन पे, एंड एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x तो 0 है इसलिए एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0। ये सिचुएशन कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू
ए के बराबर होएगी क्योंकि मैक्सिमम होएगी, और मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी मैक्सिमम। एक्स क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कितनी होएगी? माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को भी क्या डालना है? ए ही डालना है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वेलोसिटी ज़ीरो आ गई। एंड एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब हम इन तीनों में ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफिकल इसी का पार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स कॉमा वी कॉमा ए। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो एक टाइम पीरियड के लिए बनाएंगे पूरा। तो टी की वैल्यू सबसे पहले हम, पहला स्टेप है, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। टी इक्वल टू 0 किस में पुट करेंगे? सब में। एक्स वी ए की जो इक्वेशन आई थी, एक्स आया था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अच्छा, इनिशियल फेज भी 0 ले लो, इनिशियल फेज कैन टेकन एज 0। इनिशियल फेज भी हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं, ठीक। तो t को 0 डालना है हमने, तो x का आंसर आ जाएगा a cos ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट भी 0 है, ठीक है। cos 0 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा a। क्यों a आया? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, a बचेगा। तो टाइम जब 0 है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आई। इसका मतलब पार्टिकल को कहाँ से रिलीज किया जा रहा है? एक्सट्रीम पॉइंट से। t0 पे x कितना आ रहा है? a। इसका मतलब पार्टिकल को कहाँ से रिलीज कर रहे हैं? एक्सट्रीम पॉइंट से। नाउ वेलोसिटी वाली इक्वेशन में डालेंगे। वेलोसिटी वाली ये वाली पिक कर लो, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह a रिप्लेस कर दो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आंसर आ गया 0। एंड एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह a रिप्लेस कर दो, तो इतना एक्सीलरेशन आया। तो हमने x निकाल लिया, v निकाल लिया और एक्सीलरेशन निकाल लिया। कितने टाइम पे? t इक्वल टू 0 पे। अगेन इसके बाद कौन सा टाइम होता है? t/4। इनिशियल फेज अगेन हम 0 लेंगे, और जब भी ओमेगा टी हमारे पास सामने आएगा तो हम उसको 2 डालेंगे, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 2π/t। तो सबसे पहले x की इक्वेशन में डालो। x क्या था? a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो a को ऐसे रखा, cos ओमेगा को 2π/t डालना है, या फिर छोटे t को पहले रिप्लेस कर दो, छोटा t डाला t/4 प्लस इनिशियल फेज 0 ले रहे हैं, a cos 2π/4 प्लस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos π/2 0 होता है। सो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ गई? क्योंकि cos π/2 बचेगा यहाँ ब्रैकेट में, और cos π/2 90 डिग्री होता है, यानी 0। x 0 आ गया, तो वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को 0 डालेंगे तो ये माइनस ए ओमेगा आएगा। ऑल्सो एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो आएगा 0, क्योंकि x ही 0 है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या निकला? v, बाकी दोनों चीज़ें 0। तो ये था
टी इक्वल टू टी बाई 4 पे। तीसरा टाइम इंटरवल क्या होता है, टी इक्वल टू टी बाई 2। अब एक और टाइम पीरियड के लिए निकाल लेते हैं, फिर एक ऑर्डर सा बन जाएगा। एट टी इक्वल टू टी बाई 2 इनिशियल फेज अगेन हम क्या ले रहे हैं 0 और ओमेगा टी को 2 पाई डालेंगे। तो x का इक्वेशन होता है a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो a cos ओमेगा टाइम कितना डालना है t बाई 2 प्लस इनिशियल फेज 0 ले रहे हैं। तो cos ओमेगा टी a cos ओमेगा को डालना है 2 पाई अपॉन 2 cos पाई -1 होता है। तो ये आ जाएगा माइनस ए, एक्स आ जाएगा माइनस ए, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है। अब x आ गया तो वेलोसिटी आ जाएगी। v का फार्मूला क्या बताया था, अंडर रूट बाहर माइनस ओमेगा भी होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह माइनस ए डालना है, तो माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 0 आ जाएगा, वेलोसिटी 0 आ गई। एंड एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स को अगर माइनस ए डालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो ए विल बिकम ओमेगा स्क्वायर ए। तो अगर अब हम इन सारी वैल्यूज़ को नोटिस करें तो एक ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन और कॉस की वैल्यूज़ एक फिक्स्ड इंटरवल बाद क्या होती है, रिपीट होती हैं, इसीलिए इनको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। और क्योंकि जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो है, इसीलिए उसको साइन और कॉस के फंक्शन में डिनोट किया जा रहा है। और अगर ये रिपीटेड है तो इसके बाद हम इसकी अदर वैल्यूज़ कैसे लिख सकते हैं, देखो। अब हम इस तरफ लिख लेते हैं टाइम की वैल्यूज़। t 0 पे क्या सिचुएशन थी, t इक्वल टू टी बाई 4 पे हमने क्या क्या वैल्यूज़ निकाली, t इक्वल टू टी बाई 2 पे क्या वैल्यूज़ निकाली, फिर उसके बाद t इक्वल टू 3t बाई 4 पे क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि रिपीटेशन होएगी और t पे एक साइकिल पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। तो t इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था, तो a आंसर था। वेलोसिटी थी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आई थी, 0। चेक करें t इक्वल टू 0 पे ये रिज़ल्ट आए थे। a का क्या रिज़ल्ट आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। फिर t इक्वल टू टी बाई 4 मेन पोजीशन पे पहुंच गया था, x 0 आएगा, एक्सेलेरेशन भी 0 आएगा, और वेलोसिटी माइनस ओमेगा ए आएगा। t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू टी बाई 2 पे सेकेंड एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। तो अब ये इसका रिपीटेशन होएगा, ए का माइनस ए हो गया 0 और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव। तो अब यहाँ तक हम इसका ऑर्डर समझते हैं। देखो t इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू थी, तो जैसे x की वैल्यू समझो, a 0 माइनस ए, अगला क्या होएगा 0 और फिर क्या होएगा a। सिमिलरली v का ऑर्डर समझो, v पहले 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0 माइनस ओमेगा ए, फिर 0 अब प्लस ओमेगा ए आएगा और फिर क्या आ जाएगा 0। एक्सीलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 आएगा और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। t इक्वल टू 0 पे चेक करो, सेम वैल्यूज़ है। अब बस इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तीनों का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम xt ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो x की इक्वेशन देखो, a 0 माइनस ए का मतलब है ये, और माइनस ए का मतलब है ये।
ज़ीरो तो यहाँ पे होएगा, तो ए से स्टार्ट कर रहा है, फिर ज़ीरो पे आ रहा है, फिर माइनस ए पे जा रहा है, फिर ज़ीरो पे जा रहा है। देखो हो गया एक साइकिल पूरा, ए पे गया। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ज़ीरो, फिर यहाँ पे माइनस ए, फिर ज़ीरो, फिर प्लस ए। सिमिलरली अब किसका ग्राफ बनाएंगे? वेलोसिटी और टाइम का। वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर माइनस ए ओमेगा नीचे होता है और प्लस ए ओमेगा सेम डिस्टेंस पे ऊपर होएगा। तो जीरो से पहले नीचे जा रहा है, फिर ऊपर, फिर जीरो पे आ जाएगा, लास्ट जीरो है। एक्सीलरेशन का टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से स्टार्ट है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से स्टार्ट है और ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, फिर ज़ीरो पे जा रहा है, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये तीन ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिए।